Hello and welcome to our channel English Mirror Hindi, बेस्ट विजन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मैं नलेश पटेल आज फिर इंग्लिश ग्रामर सीखने की एक खूबसूरत जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। आज हम आर्टिकल्स ए एंड दी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल ए एंड दी। आज हम आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड दी। आर्टिकल वो वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में ये बताता है कि वो नाउन विशेष या स्पेसिफिक है या नहीं। इसलिए आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में ये बताता है कि वो विशेष है या नहीं। अब ये एडजेक्टिव एक नया वर्ड है, इसके बारे में संक्षिप्त में देख लेते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी वर्ड या नाउन को डिस्क्राइब या उसका विवरण करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला देखते हैं, मोना इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल के आगे जो ए लगा हुआ है वो आर्टिकल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोना इज एन अमेरिकन गर्ल। इस सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है, अमेरिकन एक एडजेक्टिव है और अमेरिकन के आगे जो एन लगा हुआ है वो एन आर्टिकल है। आर्टिकल्स मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एन, जो किसी भी विशेष या निश्चित वस्तु, व्यक्ति, समूह या स्थान की तरफ संकेत नहीं करते हैं। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, दी, जो किसी भी विशेष या निश्चित वस्तु, व्यक्ति या समूह या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। अब पहले देख लेते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल किसी भी विशेष या निश्चित वस्तु, व्यक्ति या समूह या स्थान की तरफ संकेत नहीं करते हैं और किसी भी सेंटेंस में अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। ही इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है। शी गिव्स मी ए रोज़, उसने मुझे गुलाब दिया। इन सब में ए और एन आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जिसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है या उसकी ध्वनि या साउंड वोवेल नहीं है। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए डॉग, ए टेबल, ए चेयर वगैरह। अब इनडेफिनेट आर्टिकल एन के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल एन का प्रयोग उस सिंगुलर वर्ड या नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जिनका प्रथम अक्षर वोवेल है या उसकी ध्वनि या साउंड वोवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होती है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आर्टिस्ट, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम वगैरह। अब स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन के बारे में देख लेते हैं। पहला है जिसकी गिनती हो सके। ऐसे सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एक्टर, ए डॉक्टर, ए बॉय, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आर्टिस्ट और एन ऑरेंज वगैरह। दूसरा है प्लूरल वर्ड्स, यानी बहुवचन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए पेन, नॉट ए पेन्स, एन एलिफेंट, नॉट एन एलिफेंट्स, ए बुक, नॉट ए बुक्स,
एन ऑरेंज नॉट एन ऑरेंजिस। तीसरा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दिस बुक इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन MS धोनी। इसमें ए का यूज या एन का यूज नहीं हुआ है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट सच के बाद सिंगुलर वर्ड काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ मूवी, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल, सच ए बिग हाउस, सच ए वंडरफुल प्लेस। इन सब में ए लगा हुआ है, आर्टिकल ए। फिर है किसी भी प्रोफेशन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। प्रोफेशन जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, ये लगा है। समीर इज एन इंजीनियर, एन लगा हुआ है। ही इज़ ए डायरेक्टर, ये लगा हुआ है। आलोक इज़ ए MLA, इसमें भी ये लगा हुआ है। फिर है किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा से किसी अन्य की पहचान दी जाए तो उस वर्ड के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ ए हिटलर ऑफ आवर ऑफिस, सी इज़ ए माधुरी दीक्षित ऑफ आवर कॉलेज, ही इज़ ए सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी। फिर देखते हैं किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उस वर्ड के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, जैसे दे गो फॉर ए वर्क डेली, ये लगा हुआ है। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, ही वॉन्ट्स टू हैव ए बाथ, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। इन सब में आर्टिकल लगा हुआ है। फिर है मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे मैनी ए टाइम्स, क्वाइट एन ईजी टास्क, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल और रादर ए लवली गार्डन। इन सब में आर्टिकल लगा हुआ है। अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लगा हुआ है। ही इज़ अ गुड टीचर, राज इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय और ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर। तो इन सब में आर्टिकल लगा हुआ है। फिर है किसी भी जाति विशेष को व्यक्त या एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है, जैसे ए काउ इज़ एन एनिमल, ए पीकॉक इज़ ए नेशनल बर्ड, टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल और ही इज़ एन इंडियन। फिर है कुछ मात्रा या नंबर के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे ए लॉट ऑफ थिंग्स, ए फ्यू सैम्पल्स, ए $1 million क्वेश्चन और ए कपल ऑफ वीक्स। अब इसके कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए आर्टिकल एन का प्रयोग प्रथम अक्षर के वोवेल के साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि वर्ड के प्रथम अक्षर के वोवेल होने पर, जैसे ए यंग मैन, ए हाउस, ए यूजफुल बुक, ए हस्बैंड, ए ₹1 नोट एक्सेट्रा। इन वर्ड का प्रथम अक्षर का साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। फिर एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन MLA, एन MP, एन FIR, एन एक्सरे, एन LLB, एन ऑनर, एन IAS वगैरह। इन वर्ड के प्रथम अक्षर का साउंड वोवेल जैसा है, इसलिए आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। आर्टिकल दी सभी सिंगुलर या प्लूरल के लिए समान होता है। आर्टिकल दी का प्रयोग सिंगुलर, काउंटेबल या कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, जैसे द गंगा इज़ ए होली रिवर, द लगा हुआ है। द मंकी इज़ ए फनी एनिमल, इसमें भी द लगा हुआ है। अब स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल दी देख लेते हैं। पहला है
आर्टिकल दी का प्रयोग इन सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द हिंदूज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द अमेरिकन वगैरह। फिर है आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी प्राकृतिक या बेजोड़ यानी कि यूनिक चीज़ों के लिए भी किया जाता है। जैसे द स्काई इज ब्लू, द सन इज ब्राइट, द अर्थ इज राउंड। फिर है आर्टिकल द का प्रयोग नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, झीलों, नहरों, डैम, जहाज़ों और दिशाओं के पहले भी किया जाता है। जैसे द अमेरिकन रिवर, द हिमालय, द अरेबियन सी, द सरदार सरोवर डैम, द सहारा डेजर्ट, द गिर फॉरेस्ट, द टाइटैनिक, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट वगैरह। फिर द आर्टिकल द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ, अखबार, पत्रिका के नाम से पहले भी किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। आर्टिकल द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द इंडिया गेट, द जू, द परिमल गार्डन वगैरह। आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी सामाजिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, बैंक और बड़े बड़े पदों के पहले भी किया जाता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द इंडियन बैंक, द अमेरिकन बैंक, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर वगैरह। आर्टिकल द का प्रयोग इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के पहले अगर लास्ट, नेक्स्ट या एवरी शब्द का प्रयोग हुआ हो, ना हुआ हो तब किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मैच, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन लास्ट मॉर्निंग, इन लास्ट मैच, इन नेक्स्ट इवनिंग, इन एवरी आफ्टरनून वगैरह। आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। जैसे द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, राज इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट टावर इन दुबई, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया वगैरह। आर्टिकल्स दी का प्रयोग ऑल, बोथ के बाद तथा ऑल, होल और सेम के पहले भी किया जाता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द प्लेयर्स, द होल स्टाफ और द सेम मोबाइल। आर्टिकल द का प्रयोग द डेट्स यानी तिथि या तारीख के पहले भी किया जाता है। जैसे जनवरी 1 इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, टुडे इज द 24th ऑफ सितंबर, दी लगा हुआ है। फिर आर्टिकल द का प्रयोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी कि ऐसे देश जो संगठन से बने हैं उनके पहले भी किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएई वगैरह। अब इसके भी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं है यानी कि जो ऐसे देश जो संगठन से नहीं बने हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह। अब हम देख लेते हैं व्हेन वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल्स। इम्पोर्टेंट है, जब कोई नाउन किसी स्पेसिफिक, खास या विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है तो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई नाउन कोई जनरल, नॉन स्पेसिफिक या अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसे पहला है किसी भाषा यानी कि लैंग्वेज, रंग यानी कलर, बीमारी यानी डिसीज और स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही लाइक्स ब्लू कलर्स, ही डाइड ऑफ डेंगू फीवर, आई गो टू स्कूल या कॉलेज डेली, रॉकी गोज टू चर्च, राम गोज टू टेम्पल। इनमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। दूसरा है प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लाइक संडे, दिशा लाइक्स चॉकलेट्स, क्रिस लाइक टू प्ले क्रिकेट, माया लाइक सिंगिंग। इसके बाद लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के जैसे वर्ड के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लाइक ईटिंग लंच, शी इन्वाइटेड मी टू डिनर। नॉट, ये कॉमन मील की बात है इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मील की बात कर रहे हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आई लाइक द डिनर ऑफ लास्ट नाइट, वी एंजॉयड द लंच दैट डे। फिर है किसी भी प्लूरल नाउन के पहले जिनका प्रयोग इन जनरल यानी सामान्यतः किया गया हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, फिर है मैंगोज आर स्वीट, फिर है डॉक्टर्स आर नॉर्मली हम्बल, फिर है डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। इनमें भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। फिर है सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर माई, हीज, हर और अवर जैसे पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे समीर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सुनीता इज़ हिज बेस्ट क्लासमेट, आई एम हर डियरेस्ट फ्रेंड और मिस्टर पटेल इज़ अवर बेस्ट टीचर। ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स दी। आर्टिकल ए इज यूज्ड before a singular words beginning with consonants or a vowel with consonant sound. Example, a boy, a girl, a pen, a table, a dog, a book, etc. और article n is used before a singular word beginning with a vowel sound a, e, I, o, u. Examples are an elephant, an apple, an actor, an umbrella, etc. Article the is used before singular or plural noun when it is used for a particular thing, place or a person. Examples: the American, the Ganga, the Ramayana, the Taj Mahal, the President, etc. आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फिर कभी इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके सजेशंस, थॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और हमारे आने वाले एजुकेशन वीडियो को तुरंत देखने के लिए हमारी चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.englishmirror.com को ज़रूर देख लेना। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।